अस्सलामुअलैकुम। क्या अमन डेड है? क्या हम लोग को 2024 में वेब डेवलपमेंट सीखनी चाहिए? और अगर हम लोग वेब डेवलपमेंट सीख लेते हैं तो क्या हमारी जॉब्स और प्लेसमेंट लग पाएंगी? तो इससे काफ़ी सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम लोग देंगे। सो मेरा नाम मुजम्मिल है और मैं एक एक्सपीरियंस वेब डेवलपर हूँ और मुझे इस फील्ड में 5 साल से ज़्यादा का तजुर्बा हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा एक्सपीरियंस आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से तीसरा वाला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भूल के भी मिस मत करना। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मर्न स्टैक है क्या। मर्न स्टैक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज टू बिल्ड प्रोफेशनल ऑप्टिमाइज एंड स्केलेबल वेब एप्स। तो इसको अगर हम लोग आसान लैंग्वेज में समझें तो मर्न स्टैक जो है कॉम्बिनेशन है 4 टेक्नोलॉजीज़ का, जिससे हम लोग काफ़ी प्रोफेशनल वेब ऐप बना सकते हैं और वो काफ़ी फास्ट डेवलपमेंट करने में हमारी हेल्प करता है। सो उसको और अगर अच्छे से समझे तो मर्न जो है ना 4 पार्ट्स में डिवाइड है। एम फॉर मोंगो डीबी। मोंगो डीबी एक डेटाबेस है जो डेटा से डील करने में हमारी हेल्प करता है। जो हमारे पास ई है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस जैसे जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो हमारे लिए एपीआई बिल्ड करने में हेल्प करती है ताकि डेटा ट्रांसफर फास्ट हो पाए। आर रिएक्ट। रिएक्ट एक यूआई लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की जो यूआई डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इनहेंस और फास्टर कर देता है। और लास्ट हमारे पास एन नोड जेएस। नोड जेएस जो है एक क्रिएट इंजन है जावास्क्रिप्ट का ही है। ये क्या करता है, हेल्प करता है हमें जावास्क्रिप्ट को रन करने में ब्राउज़र में। तो ये कुल मिला के एक चीज़ है हमारे पास, इसको हम कहते हैं मर्न स्टैक। ठीक है, अब हम बात करते हैं मर्न स्टैक डेड है क्या। हाँ, अगर मैं इसका एक सिंपल सा जवाब दूँ हाँ या ना में, तो मर्न स्टैक डेड है। ठीक है, लेकिन ये डेड किन के लिए है, अब इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। मर्न स्टैक डेड उनके लिए है जो जिनकी आदत जो है ना कॉपी पेस्ट करने की है, कि कोड हम यहाँ से उठाएं और वहाँ से पेस्ट करके लोगों को जमा करा दें या उसके लिए अप्लाई करें। तो ऐसे लोगों के लिए जो मर्न स्टैक है वो डेड है। ठीक है, इतनी बात क्लियर रखो। ऐसे डेवलपर्स भरे पड़े हैं मार्केट में, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इसके ऑपोजिट जो लोग खुद कोड को पूरा समझते हैं, खुद कोड को लिखते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और इनके अंदर ये एबिलिटी है कि हम लोग कोड को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ आती है, जैसे कि आपने कोई एक वेब ऐप बनाया, कोई क्लोन बनाया और कोई कहता है यार आप इसके अंदर ये वाली फंक्शनलिटी एडिशनल डाल दो, तो अब वो डालनी आती है वो आपको। ठीक है, तो अगर आप कॉपी करोगे तो आपको नहीं डालना आएगा वो। ठीक है, लेकिन आपको अगर कोड को आपने समझा होगा तो आपको पता होगा मैं इसको किस तरह ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, किस तरह इसमें कोई चीज़ ऐड या डिलीट या रिमूव कर सकता हूँ। तो जिसके अंदर ये वाली चीज़ है ना, ये वाला टैलेंट है, ये वाली स्किल है, तो वो बंदा जो है ना इस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हो सकता है, इसकी गारंटी है। लेकिन जो बंदा कॉपी पेस्ट करने वाला है, जिसको मेहनत नहीं करनी है यार, जो मतलब चीज़ों से मेहनत से भागता है, तो भाई उसके लिए मार्केट सैचुरेट है, वो भाई छोड़ दे ये वाली फील्ड। उसके लिए ये नहीं है, क्योंकि उसको घंटा कुछ नहीं मिलने वाला है इस फील्ड में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं तीसरे और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिसको मैंने आपको कहा था मिस मत करना। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं एआई। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वेब डेवलपमेंट की फील्ड में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में इम्पैक्ट कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को अपने जहन से निकाल दो बिल्कुल। ठीक है, प्रोग्रामिंग वाली फील्ड में भी नहीं कर सकता और वेब डेवलपमेंट की फील्ड में तो आई पेट नहीं कर सकता। भाई देखो, आप एक छोटी मोटी वेब बना रहे हो ना, तब तो वो बीट कर देगा। एक छोटे मोटे यूआई कंपोनेंट बना सकता है एक एआई, लेकिन एक प्रोफेशनल वेबसाइट जिसके अंदर बैक एंड, फ्रंट एंड, डेटा मैनिपुलेशन, फोल्डर स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें मैनेज करना अभी भी एआई के बस की बात नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, इसके लिए आपको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो एआई कभी भी एक वेब डेवलपर का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर हम लोग थोड़ा और एडवांस की तरफ जाएँ तो एनिमेटेड वेबसाइट्स जो होती हैं, बहुत ही ज़्यादा जो प्रोफेशनल बनाई जाती हैं, वैसी वेबसाइट्स भी एआई अभी तक कंप्लीट कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं आ सकता। ठीक है, वैसी प्रोफेशनल वेबसाइट्स भी एआई अभी तक नहीं बना सकता। ठीक है, अगर एआई को बोलो आप एक बहुत ही प्रोफेशनल हाई लेवल और थीम वगैरह उसको बताओ, तब भी वो जो है ना उस लेवल की वेबसाइट नहीं बना सकता। लेकिन अगर हम लोग इसके ऑपोजिट एक वेब डेवलपर को दें जो काफ़ी प्रोफेशनल हो, ठीक है, और उससे हम लोग कहें कि एक वेबसाइट डिज़ाइन करके दो, तो वो एआई के कंपैरेटिव में बहुत ही ज़्यादा अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करके देगा आपको। हाँ, यहाँ पे बजट की बात आती है, आप बजट जितना हाई रखोगे आपको क्वालिटी वैसी ही उतनी अच्छी मिलेगी। देखिए, बहुत सारी एआई हैं, आप लोग टेस्ट कर लो, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप चेक कर सकते हो उसके लिए, लेकिन आपको वो क्वालिटी नहीं मिल सकती यहाँ पे एआई के जरिए। तो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो लोग वेब डेवलपमेंट या कोई भी फील्ड जो है उसके लिए छोड़ देते हैं एआई की वजह से, ठीक है, तो भाई एआई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपके अंदर स्किल है, टैलेंट है, आपके अंदर सीखने का जज्बा है, अगर वैसे ही नीला आदमी हूँ कि भाई एआई सारा कुछ कर लेगा, तो भाई कर ही लेगा वो। आपको अपने जहन में रखना है मैं एआई से बेटर हूँ, तो आप एआई से बेटर हो। डिज़ाइन वगैरह जो चीज़ें आप कोई आम बंदा नहीं कर सकता, आपने वो चीज़ें करनी है। ठीक है, आपने आउट ऑफ द बॉक्स बनना है, तभी आप लोग इस फील्ड में सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, अब हमें क्या 2024 में मर्न स्टैक सीखना चाहिए या नहीं? भाई क्यों नहीं सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए भाई। हर कंडीशन में आपको चीज़ें जो है ना सीखनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें सीखने से ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और भाई मेरी रिकमेंडेशन है कि आप लोग मर्न स्टैक सीखो, लेकिन ये वही बंदे सीखे भाई जिनको कॉपी पेस्ट करने की आदत ना हो, जो मेहनत करना चाहते हो। लेकिन जिनके जहन में अभी भी कॉपी पेस्ट है, भाई वो वीडियो को यहीं से छोड़ सकते हैं, वहीं से स्किप कर सकते हैं।
और उनको सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका भाई आगे नुकसान ही नुकसान है इस तरह कॉपी पेस्ट करोगे तो। ठीक है, तो भाई कॉपी पेस्ट से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग एक एक चीज़ तुम लोग को समझाएंगे, तुम लोगों ने समझना है और उसको खुद इंप्लीमेंट भी करना है। ठीक है, ये कोर्स जो है ना हम लोग आप स्टार्ट करने वाले हैं मर्न स्टैक कर, इसमें हम लोग A to Z कंप्लीट चीज़ें सिखाने वाले हैं। ठीक है, और जो चीज़ें हैं, देखो मैं खुद तो एक मर्न स्टैक डेवलपर हूँ, वेब डेवलपर, तो मुझे जिन जिन चीज़ों का फेस करना पड़ा यार, जो प्रॉब्लम मुझे आई, मैं वो कोशिश करूँगा कि वो सब चीज़ें तुम लोग के साथ कवर करूँ, कि तुम लोग जो है ना कि यार जब तुम लोग ये कोर्स देखो, तुम लोग को ये A to Z कंप्लीट लगे, इसके बाद तुम लोगों को कोई जाना ही ना पड़े। प्लस ये कोर्स बिल्कुल ही फ्री है, कुछ भी पेड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पे तुम लोग का सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो यार हमारे चैनल कोड वाइज है, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और किसी भी किस्म का डाउट हो तो कमेंट लाजमी करना। ठीक है, हम लोग कमेंट्स को पढ़ेंगे, पढ़ते ही हैं। ठीक है, और तुम लोग उसके बारे में रिप्लाई भी देते हैं। अब फाइनल रिप्लाई कंक्लूजन की तरफ चल लेते हैं। तो भाई बात यही है, जो कॉपी पेस्ट करने वाला बंदा है वो सक्सेसफुल नहीं है, मर उनके लिए डेड है। लेकिन जो मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए AI भी कुछ नहीं कर सकता, उनको मर्न स्टैक सीखना चाहिए और वो यकीनन सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, सो इस बात को थोड़ा और कंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने यार कोर्स की तरफ आ जाते हैं, जो मैं मुझसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। देखो, वेब डेवलपमेंट का कोर्स ये है, इसके अंदर हम लोग A to Z सब कुछ कवर अप करेंगे। और दूसरा ये जो है ना, इस प्रोजेक्ट्स के अंदर इस सीरीज़ के अंदर बहुत सारे तुम लोग को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, यानी अल्टीमेट प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, बिगिनर टू लेवल, एडवांस और फुल उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में, ताकि तुम लोग को आसानी से समझ आए। और हम लोग एक एक प्रोजेक्ट को डिटेल में समझेंगे और किस तरह क्या चीज़ हो रही है। भागेंगे नहीं, बिल्कुल आराम आराम से लेके हर चीज़ को चलेंगे और काफ़ी डीप में इसको समझेंगे कि यार अगर आपसे कोई आउट ऑफ द बॉक्स सवाल करे ना, कि इररेलेवेंट सवाल भी करे, तो आप उसको आराम से जवाब दे दो। सिलेबस के बाहर से भी सवाल आए तो आप उसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है यार आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आएगा इससे रेलेवेंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड एंजॉयिंग। अल्लाह हाफ़िज़।